बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अब कुछ बड़ा करने के लिए जा रहे हैं। आज मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या ऐलान किया है, क्या करने के लिए जा रहे हैं, चलिए उन्हीं की ज़ुबानी सुन लेते हैं। पहले तो आप तमाम का यहाँ पर मैं वेलकम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज यहाँ पर आप आए। और जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और हमको पूरी ताकत के साथ एकजुट होकर अपने इत्तेहाद को मजबूत करते हुए अपने इख्तलाफात को बाजू रखकर हमको पार्टी की कामयाबी के लिए काम करना है। मेरी आप तमाम से अपील है कि आप आगे बढ़कर आने वाले असेंबली के चुनाव में एमआईएम पार्टी के पूरे कैंडिडेट को कामयाब करिए। आप जानते हैं कि हमने पार्टी ने अनाउंसमेंट के ऐलान किया कि इम्तियाज जलील साहब विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, मुफ्ती इस्माइल साहब, फारूक शाह साहब जो विधायक हैं वो उसी विधानसभा में लड़ेंगे। रईस लश्करिया जो हमारे मुंबई के अध्यक्ष हैं वो चुनाव लड़ेंगे और कोल्हापुर से इंशाअल्लाह फारूक साहब वो इलेक्शन लड़ेंगे। तो मेरी आप तमाम से अपील है कि आप लोगों को मिलकर काम करना है और इंशाअल्लाह ताला अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, बलाला साहब यहाँ पे हैं वो भी आएंगे और हमको अपनी पार्टी को लेकर आगे बढ़ना है। कैंडिडेट खड़ा किए जाएंगे और आज शाम में रईस लश्करिया साहब के कॉन्स्टिट्यूएंसी में विधानसभा में एक पब्लिक मीटिंग है, जलसा है, जनसभा है, आप उसमें शिरकत करिए। और सिर्फ एक बात आपसे मैं कहना चाहूँगा कि एमआईएम पार्टी ने महाराष्ट्र की सियासत में आप लोगों ने अपनी दुआओं से, अपने वोट से मजबूत किया, मगर परसों जो रैली निकाली गई थी जिसमें 10,000 से ज़्यादा गाड़ियों में आप तमाम लोग शिरकत की, उसमें जो हम ये बता दिए कि एमआईएम पार्टी इंशाअल्लाह ताला जो हमारे को सलाहियत दी है और जो महाराष्ट्र में कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता, कोई पॉलिटिकल पार्टी का एमएलए, चाहे वो मुसलमान हो या ना हो, वो जो बकवास बकी गई प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, उसके बारे में सिर्फ ज़बानी बयान दे रहे थे मगर कोई जमहूरी तरीके से प्रोटेस्ट करने के तैयार नहीं था। अल्लाह ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपनी इज़्ज़तों से नवाजा और हम तो सबको दावत दिए थे। इम्तियाज साहब ने कहा कि आप आइए, बोला मैं नहीं आऊँगा, ये महाराष्ट्र के आप उधर है, आप लीड करिए। इम्तियाज साहब ने कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के और समाजवादी पार्टी और जितने तंजीमें हैं, बड़े बड़े लोग हैं हमारे कौम और मिलत, सबको दावत दी कि आप आइए। ये कोई मजलिस पार्टी का प्रोटेस्ट नहीं, मगर कोई नहीं आया। मगर अल्लाह जिससे काम लेना चाहता है, अल्लाह ने इम्तियाज जलील से वो काम लिया और जो महाराष्ट्र के गरीब, मजलूम और फिक्रमंद मुस्लिम अक़लियत में एक बेचैनी थी कि आखिर हम कब तक अपनी बेइज्जती को हम बर्दाश्त किए, हम अपनी नाइंसाफ़ी को भी बर्दाश्त किए, कई चीज़ों को हमने देखा। मगर जब हम ये देख रहे थे कि कोई शख्स हमारे नबी, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बकवास करने की कोशिश कर रहा है और फिर ऊपर से एक विधायक है जो इस तरह की बातें कर रहा है कि मस्जिद में घुस के मारेंगे, तो उसके खिलाफ हमने प्रोटेस्ट किया। आप तमाम ने उसका साथ दिया। जो नहीं आए वो उनका फैसला था, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि जो नहीं आए वो एक बहुत बड़ी नेमत और बरकत से महरूम हो गए। जो आए हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह अपनी बरकतें उन पर नाजिल फरमाए, अल्लाह उन पर रहम फरमाए, क्योंकि कोई सियासी एहतजाज नहीं था। जो लोग कल तक ये कह रहे थे कि मजलिस का प्रोटेस्ट में दंगा होगा, गड़बड़ हो जाएगी,
वो जान गए कि मजलिस जब एहतजाज करती दंगे के लिए नहीं करती, इंसाफ के लिए करती है। बेशक बेशक। और हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की सरकार पे कानून बनाना चाहिए कि जो कोई भी किसी भी रिलीजन या किसी भी धर्म के खिलाफ कोई बकवास बकेगा, सिर्फ FIR नहीं, उसको गिरफ्तार किया जाएगा, जी सर, उसको अरेस्ट किया जाएगा। बेशक। और ये हमारा मेन मुद्दा है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ हम एक एहतजाज करके खाली बैठने वाले नहीं है, इसका अब दूसरा फेज शुरू होगा मुंबई में। इंशाअल्लाह। अगर यहाँ की सरकार हमारे डिमांड को कबूल नहीं करेगी तो हम मुंबई में भी इंशाअल्लाह पुरअमन तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि आप तमाम पार्टी के जिम्मेदार हजरात हैं, मेंबर्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं। आप तमाम से मैं अपील कर रहा हूँ कि ये वक्त पार्टी के लिए काम करने का है और हमको यकीन है कि रईस लश्करिया साहब की लीडरशिप में मुंबई में एक बेहतरीन परफॉर्मेंस मजलिस करेगी। यहाँ से हमारे कैंडिडेट्स MLA बनेंगे आपकी दुआओं से, अल्लाह के फजल करम से, ताकि महाराष्ट्र की विधानसभा में कोई जाकर उन गूंगों को बताएगा कि हमारे मुंह में ज़बान। क्या बात है। आपकी गुजारिश है कि आप मुतहदा तौर पे काम करिए और शाम की सभा में आइए, इंशाअल्लाह कामयाब करिए। बहुत बहुत